हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सीबीएसई 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का, तो इसका भी क्वेश्चन हम लोग लाए हैं कुछ। तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपका आता है तो एमसीक्यूज पहले से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट जो है, और ये इसका ऑप्शन दिया ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये एब्सिसा क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करें, ठीक है, इस तरह से होता है, आपको पता है। तो मान लो यहाँ पे जो कोई पॉइंट है एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है, क्या है, एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है। तो एक्स को एब्सिसा कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर कोई भी पॉइंट है तो एब्सिसा एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉइंट होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। मतलब ये एक्स होता है और ये वाई होता है। क्लियर। तो अब ये अच्छा, अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये जो एक्स है, अच्छा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आपका, तो ये वाला जो यहाँ से डिस्टेंस है आपका एक्स यहाँ तक, ठीक है, ये है। और अगर वाई का बात करें तो यहाँ से यहाँ, तो एक्स जो है वो क्या है, एब्सिसा है। तो एक्स जो है, एब्सिसा जो है, किससे डिस्टेंस है, फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द, तो ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से या नन ऑफ दिस। तो इसका वाई एक्सिस से होगा, क्योंकि ये देखिए ओरिजिन से नहीं, ये हर जगह से यहाँ पे एक्स का डिस्टेंस है, यहाँ से भी एक्स का, यहाँ से भी एक्स का, अगर नीचे में रहेगा तो इसका ओरिजिन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है वो वाई एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। समझ आई बात आपको, तो ये आपको समझना है। तो ये जो x जो है एब्सिसा है, जो y एक्सिस से डिस्टेंस में है। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। उसका क्वेश्चन भी हम लिखे हैं जो 2023 में पूछा गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है और ये 23 में, माफ कीजिएगा 24 तो अभी हुआ नहीं, तो हम कैसे लिख दें। तो ये 23 में मतलब लास्ट ईयर पूछा गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे होगा। बोल रहा है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -68 है, वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस में, 6 यूनिट -6 8 यूनिट, और क्या है। ठीक है, डायग्राम बनाए इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एक्स वाई प्लेन है। अच्छा ये क्या है, ये है आपका -6 और 8। इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रांट में है, सेकेंड क्वाड्रांट में है। ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रांट में है। मान लो यहाँ पे -6 फोर्थ क्वाड्रांट में नहीं होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है कहीं पे। तो देखो ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो -6 होगा, इस तरह से, है ना। और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा ये 8 होगा, इस तरह से। ये वाई होता है, ये एक्स होता है। तो एक्स एक्सिस आपका ये है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 यूनिट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 8 यूनिट। तो इसी से रिलेटेड है जो फर्स्ट क्वेश्चन था एब्सिसा, है ना, इसमें ऑर्डिनेट पूछा, उसमें एब्सिसा पूछा। ऑर्डिनेट मतलब 8 और -6 एब्सिसा है। तो ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में चांसेस है आने के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट ए बी, और एक बी का जो है -a -b। मतलब अगर इस तरह से हम लोग बनाए तो ये एक ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसका माइनस स्मॉल माइनस बी। ठीक है, तो देखिए इसमें दो ही फॉर्मूला आपको पढ़ना, डिस्टेंस फार्मूला और एक है सेक्शन फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फार्मूला है वो आपका डिलीट हो गया। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से, बहुत ही आसान है। सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए बी इज इक्वल टू √x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ये सब क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पे x2 क्या है, -a, और x1 हो जाएगा माइनस। ये सब आपको बहुत ही अच्छा से आता है। ये -b हो जाएगा और ये -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -2a का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो -2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर और यहाँ पे 4b का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से अंदर स्क्वायर रूट जो है इसमें ए स्क्वायर 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। क्लियर ना, और ये 4 जब बाहर निकल जाएगा, मतलब अगर हम लोग 4 को करेंगे तो 2 × 2 करेंगे, और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अंदर में रहेगा। ध्यान रहे बात, क्योंकि ये प्लस में है, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो आपका ये 2 जो है वो 2 बाहर निकल गया, अंदर में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का
अंडर रूट। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा हम प्रैक्टिस करने के लिए लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो यू कैन प्रैक्टिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए ये 2016 में पूछा गया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बना लें। जितना भी डिस्टेंस फार्मूला वाला है, ये चांसेस है कि आपका 1 मार्क्स का आराम से आएगा, इससे रिलेटेड 2-3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो निकालना है इन विच द पॉइंट -3 के डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -5 -4 एंड उसका कोऑर्डिनेट -2 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इस टाइप के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये क्या है देखिए, अब अगर अच्छे से समझिए इसको, कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए और बी ही ज़्यादा लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट -4 और -5 है, और इसका कोऑर्डिनेट -2 और 3 है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे सपोज डैट कि यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो -3 और के। ठीक है, इसको सी ले लेते हैं। तो ये जो सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3 के है, ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो ये सेक्शन फार्मूला से ये m1 और m2 रेशियो हम लोग लेट कर लेते हैं, और इसके बाद रेशियो निकालने के बाद के का वैल्यू भी निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले रेशियो निकालेंगे m1 m2 क्या है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, है ना, कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। और इस टाइप के क्वेश्चन जितना सारा है जिसमें रेशियो निकालना है, वो सब अच्छा से प्रैक्टिस कर ले जाके। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? बाय सेक्शन फार्मूला आप लोगों को पता होगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला ये हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट सी का निकाले -3 के, तो ये हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2, और यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1। इसका सारा हम लोगों ने ट्रिक भी बताया कि कैसे याद रखना है सारा क्लास में। ठीक है, जो पढ़े या बच्चे उसको याद होगा। तो अब देखो क्या करना है। तो m1 इसके साथ जाता है और m2 इसके साथ आता है। तो अभी हम लोग m1 का वैल्यू पता नहीं है, x2 क्या है भाई, तो x2 -2 हो जाएगा, प्लस m2 भी पता नहीं है, x1 क्या हो जाएगा -5, और ये m1 और m2 एज इट इज रहा। सॉरी ये कॉमा है। y के लिए करेंगे, तो चलो y के लिए कर ही देते हैं। y2 3 हो जाएगा और m2 y1 जो है वो -4 हो जाएगा। पहले हमें m1 m2 निकालना है। क्या निकालना है? m1 m2 निकालना है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये जो -3 है इसके लिए और के जो है इसके लिए। तो पहले हम लोग -3 से लेकर के इसको वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, तो -3 को अगर हम इक्वेट करेंगे, -3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -2m1 और -5m2, और यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है, ये x वाला है और ये y वाला है। x मेरा -3 है, y जो है वो k है। तो अब क्या हो जाएगा, -3 यहीं पे रहेगा, m1 और m2 नीचे चला आएगा। अच्छा दिख नहीं रहा, सही है। और ये हो जाएगा -2m1 -5m2। अब ये -3m1 और -3m2 हो जाएगा, अब -2m1 और ये 5m2। ठीक है, फोन आ रहा था किसी का। तो अब यहाँ पे देखो m1 को साथ में रख लेते हैं, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, और ये -5m2, और ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा -1m1 और अच्छा रे 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 सॉरी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2m2। तो अब क्या करना है हम लोग को, m1 को यहीं रहने देना, m2 को इधर लेके चले आना, और -2 यहाँ -1, तो ये हो जाएगा 2:1। तो इसका मतलब ये है कि m1 रेशियो m2 जो है वो 2:1 आया। क्या आया? 2:1। अब हमें इस के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट आया था किसका, ये के का, ये वाला था, और -3 जो इसका इक्वल, तो ये के को हम लोग इससे इक्वेट करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे, उससे इक्वेट करेंगे। तो चल, तो ये के का हम ऊपर वाला नीचे उतार दिए। अब इससे क्या फायदा होगा आपको? फायदा होगा यहाँ पे m1 का प्लेस में हम लोग 2 लिख देंगे, 2 × 3 हो जाएगा, प्लस m2 के प्लेस में 1 लिख देंगे और -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1। समझ आई बात? तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3। कितना हो गया? 2/3 आ गया। तो इसलिए k का जो वैल्यू आपका आ गया वो 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये। तो एक k का वैल्यू 2/3 आया, और m1 m2 जो है वो 2:1 आया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
बुक भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ज़्यादा एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर में भी जो है देखा गया, तो वही हिसाब से ये क्वेश्चन हम निकाले कि ए और बी जो है वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 2 - 4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखो ये ए बी है, क्लियर, और बोला कि ए पी, अच्छा इसको हम लिखते हैं अगर यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम ए पी यहाँ पे लिख दें और ए बी यहाँ पे नीचे, तो ये हो गया 3/7, मतलब ठीक है कि अगर ए पी 3 है, मान लो यहाँ पे पी है आपका, ठीक है, तो ए बी पूरा का पूरा 7 है, तो अगर ये 3 है तो पी बी जो है वो 4 होगा, मतलब ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका है -2 और बी का है 2 - 4, क्लियर ना। तो हमें M1 M2 दिया हुआ नहीं था, तो वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ा। फाइंड आउट करना क्या है, ये दिया हुआ था, बस उसको समझना है। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट निकाले हम लोग एक्स वाई, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं। तो M1 आपका 3 है, x2 आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस M2 4 है, x1 है -2। अच्छा सा वैल्यू पुट करना है ना। M1 का वैल्यू आपका 3 है, y2 -4 है, M2 4 है, y1 -2 है, और ये M1 और ये M2 आपका हो गया, क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा -8 और यहाँ पे 7, ये -12 -8 और 7, ये हो जाएगा -2/7, ठीक है, और ये हो जाएगा -20/7। तो ये जो P का जो कोऑर्डिनेट आपका आया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ P है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, है ना, वो -27 और -20/7, ये आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 - 5 है और ये बी है आपका, ठीक है, -4 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, ये आपका ए है और ये बी है, ये -1 -5 और -4 और 5, और ये जो है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने सी रखा, ठीक है। तो इस पॉइंट का ठीक है ना, पहले तो रेशियो निकालने बोला M1 M2 और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन ये एक्स एक्सिस में आता है, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो वाई उसका हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर आप इसको इस तरह से अगर समझो अच्छा से, कहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, अगर हम समझाएं यहाँ पे कि मान लो आपका ये एक्स और वाई है, और मान लो ये एक दो पॉइंट है ए और बी, तो ये एक्स एक्सिस के द्वारा क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स और 0 होगा, यही ना होगा, तो वही चीज़ है, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट जो क्या है वो सी है, तो यही x0 है। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालना नहीं है, पहले हमें रेशियो निकालना है, फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे आराम से, ठीक है। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0, वो क्या हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग फटाक से इसमें क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे 0 जो है वो y है, तो ये y वाला है, और x तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को M1 Y2 इससे हम लोग इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखना है, और M1 तो आपको पता नहीं है, Y2 हो जाएगा 5, और M2 भी आपको पता नहीं है, Y1 हो जाएगा -5, और ये M1 और M2 सिर्फ हम 0 से ले रहे हैं, ठीक है, y वाला। तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं M1 M2, और ये हो जाएगा 5M1 और -5M2, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया 0, क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 5M1 और -5M2, अब ये इधर कर देते M1 वाला को, तो माइनस प्लस था तो माइनस हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए, अब यहाँ से M1 को यहीं रहने देना है और M2 को इधर लेके चलाना है, -5 यहीं रहेगा, ये -5 इधर, तो क्या हो जाएगा 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट है देखा जाए तो, मतलब M1 और M2 का जो रेशियो आ गया वो 1:1
1 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को x का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे कि y तो 0 ऑब्वियस है। तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या था, m1 x2 है ना, m1 x2। तो m1 1 है, x2 आपका -4 है, m2 1 है और x1 जो है 1 है, और यहाँ पे 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 1/2। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट ऑफ डिवीजन का, वो होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जो होगा वो -3/2, 0। ये समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि हम y का नहीं निकालेंगे तो उसका निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो सिर्फ हम x का निकाले। और 0 का यूज कैसे किया हम लोग, 0 का यूज किए x कोऑर्डिनेट से। इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया है, देखिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 63 एंड इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस से भी आ सकता है, y एक्सिस के लिए भी बोल सकता है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, एक बार y एक्सिस के लिए लेना है। तो जब y एक्सिस के लिए लीजिएगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अगर कोई भी पॉइंट है इस तरह से और मान लो y एक्सिस से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो आपका आएगा वो 0 y आएगा, क्योंकि y एक्सिस में जो है x 0 होता है। तो यहाँ से 0 का यूज करके आप m1 m2 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।